हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन। आवर चैप्टर नंबर इज़ 4। ओके, चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम सब्ट्रैक्शन कैसे पढ़ेंगे? फर्स्टली वी ऐड वर्टिकल। ओके, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे वर्टिकली। ओके, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। अब वर्टिकल सब्ट्रैक्शन जैसे हमने वर्टिकल एडिशन पढ़ा था उसी तरीके से वर्टिकल सब्ट्रैक्शन करना है। आइए पढ़ते हैं। वी कैन सब्ट्रैक्ट नंबर बाय अरेंजिंग दैम इन वर्टिकल कॉलम। हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे अरेंज करने के बाद इन वर्टिकल कॉलम्स। ओके, वर्टिकल कॉलम में सबसे पहले हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 6 है और फ्रॉम हमें 14 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 14। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? राइट द गिवन नंबर इन वर्टिकल। ओके, हमें सबसे पहले इसे वर्टिकली राइट करना है कॉलम में, देन वन बिलो द अदर एज शोन, और एक के नीचे दूसरा हमें राइट करना है जैसे कि हम एग्जाम्पल में दिया हुआ है। आफ्टर दैट ड्रॉ 14 लाइन्स टू रिप्रेजेंट द नंबर 14। उसके बाद हमें स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है कितने? 14। किसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? 14 को। ओके, आफ्टर दैट टू सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 14, 6 को 14 में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्रॉस आउट 6 लाइन। फिर हम 6 लाइन को क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। काउंट द रिमेनिंग लाइन्स। अब जो रिमेनिंग यानी कि बची हुई लाइन है उनको हम काउंट करेंगे। देयर आर 8 लाइन लेफ्ट। कितने लाइन्स लेफ्ट रह गई हैं? 8। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही हमारी रिमेनिंग है। सो इसका आंसर विल बी 8। ओके, 14 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 8। क्लियर है? आई होप आपको ये सिंपल सा मेथड बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम इस तरीके का मेथड एडिशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इट इज़ नॉट दैट मच हार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सब्ट्रैक्ट बाय ड्रॉइंग एंड देन क्रॉसिंग आउट द लाइन। तो अब हम कैसे इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उनमें से लाइंस को क्रॉस करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। कितने लाइंस ड्रॉ करनी है हमें? 16 लाइंस ड्रॉ करनी है। 1 2 3, सॉरी इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, हमने टोटल नंबर कितने लाइंस ड्रॉ करें? 16 कर रहे हैं, जिसमें से हमें क्रॉस कितना करना है? 2 लाइंस करने हैं। तो हमने 2 लाइंस को क्रॉस कर दिया है। अब हमें काउंट करनी है रिमेनिंग लाइंस। ओके, चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमारे पास कितना रिमेनिंग बचा है? 14। ओके, सो हम इस तरीके से यहाँ पर 14 राइट कर देंगे और आवर आंसर विल बी 14। इट इज़ वेरी सिंपल। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट वी हैव 18। ओके, तो हम देख सकते हैं हमने डायरेक्ट हम 18 लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और 8 भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमें क्रॉस कितनी लाइन करनी है? 7, क्योंकि हमने ये भी सीखा है कि हम सबसे पहले वंस वाला कॉलम को सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम 7 लाइन कट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, और रिमेनिंग हमारे पास कितने बचे हैं? इट इज़ वेरी क्लियर, ओनली 1। तो चलिए अब हम यहाँ राइट करेंगे 1, और यहाँ पर कितना बचा है? यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है और इसके नीचे कुछ भी नहीं है। इट मीन्स हमें 0 माइनस करना है, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना लेफ्ट रह जाएगा? ओनली 1। तो हमने यहाँ पर 1 राइट कर दिया, तो आंसर विल बी 11। क्लियर है? सो इस तरीके से आपको स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। पहले आप स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन उसके बाद जितना भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है उतने ही स्टैंडिंग लाइन को हम क्रॉस कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन है राइट इन वर्टिकल कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। सिंपली हमें अभी ऐसे हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है, ये जो होता है ये हॉरिजॉन्टली राइट है और हमें इसे वर्टिकली इस तरीके से राइट करना है और उसे सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो हम आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। ओके, यानी कि हमें सब्ट्रैक्शन तो करना है 2 डिजिट नंबर का, बट विदाउट रीग्रुपिंग। ओके, विदाउट रीग्रुपिंग करना है। जैसे कि हम समझेंगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 24 एंड 46। अब हमें डिफरेंस बताना है 24 और 46 के बीच में। ओके, सो सॉल्यूशन क्या कहता है इसका? वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर। सबसे पहले हमें पता है कि हम हमेशा क्या करते हैं, हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं ऑब्वियसली। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? राइट द नंबर इन कॉलम्स। हम नंबर्स को पहले कॉलम्स में राइट करेंगे। राइट द बिगर नंबर अबव, बड़े नंबर को हम ऊपर राइट करेंगे, एंड द स्मॉलर नंबर, ठीक है, स्मॉलर नंबर के ऊपर। फर्स्ट सब्ट्रैक्ट द वंस। सबसे पहले हम वंस वाली कॉलम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। राइट 2 इन वंस कॉलम। हमने 2 को वंस के कॉलम में राइट कर दिया है। देन राइट द सब्ट्रैक्ट द टेंस। फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया है टेंस वाले कॉलम को। देन 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। फिर से हमारा आंसर आया है 2, जो कि हमने टेंस के कॉलम में राइट कर दिया है। ओके, सो आवर आंसर विल बी 46 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 22। ओके, सो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चंस आपको करने हैं जो यहाँ पर हमारे दिए गए हैं। नथिंग चेंज, सेम उसी मेथड से करेंगे जैसे हमने एग्जाम्पल किया है। नाउ सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड फाइंड द डिफरेंस। हमें इन सबको सब्ट्रैक्ट करना है और डिफरेंस बताना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वंस वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे। कितने लाइंस ड्रॉ करने हैं हमको? 7। 1 2 3 4 5 6 7। और क्रॉस कितनी लाइन करनी है? 6। सो 1 2 3 4 5 6। सो हमारे पास रिमेनिंग कितने लाइन बचे? ओनली 1। तो हम यहाँ 1 राइट करेंगे। आफ्टर दैट हमको टेंस वाली कॉलम सब्ट्रैक्ट करनी है, तो हम 5 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5। देन वी क्रॉस 2 लाइन, क्योंकि हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना है, और रिमेनिंग हम काउंट करेंगे। सो हमारे पास 3 लेफ्ट रह जाएंगे। ओके, सो हम यहाँ पर 3 राइट कर देंगे। सो आवर आंसर विल बी 3 1 31। ओके, सो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, जो हमने क्वेश्चन भी किए हैं और विद एग्जांपल किए हैं। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आगे बढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ड्रॉ द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन इन योर नोटबुक। सेम सब्ट्रैक्शन है, आपको बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है एंड इन अ वर्टिकल फॉर्मेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव रीग्रुपिंग टेंस इनटू वंस। यानी कि हमें क्या करना है? रीग्रुपिंग तो करनी है टेंस की, किसमें? वंस में। ओके, हमें किस में करनी है? वंस में रीग्रुपिंग करनी है। सो इसका प्रोसेस क्या होता है, मेथड क्या होता है? वी नो दैट 1 टेंस इज इक्वल्स टू 10 वंस। हम जानते हैं जो हमारा 1 10 होता है, टेंस होता है, वो 10 वंस के इक्वल होता है। क्लियर है? जो बात हमने लिखी है वही हमने वर्बली की है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। वी कैन रीग्रुप द टेंस इन अ नंबर इनटू वंस टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वंस। अब हम रीग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं बच्चों? हम कर रहे हैं टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वंस, यानी कि हमें वंस का जो नंबरिंग है उसको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। इसीलिए हम टेंस को वंस में रीग्रुप यानी कि कन्वर्ट कर रहे हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 25 इज रिटन एज 2 टेंस प्लस 5 वंस। 25 को हम कैसे राइट कर सकते हैं कि इसमें 2 तो टेंस है एंड 5 हमारे पास वंस है। ओके, नेक्स्ट वी कैन राइट रीग्रुप 1 टेंस एज अ 10 वंस। हम 1 10 को 10 वंस में लिख सकते हैं एंड राइट द 25 एज 15 वंस। यानी कि इसमें जब हम रीग्रुपिंग करेंगे तो हम इसमें से एक टेंस यहाँ ले लेंगे और हम जानते हैं कि 1 टेंस इज इक्वल्स टू 10 वंस होता है, तो यहाँ पर वो आके वंस हो जाएगा, टेंस वंस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर वो बन जाएगा 15 वंस। कितना?
बन जाएगा 15 वंस, क्योंकि 5 वंस यहाँ ऑलरेडी है, और अगर 10 वंस और आ जाएंगे तो वो हमारा 15 वंस हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं कि हमारे पास टेंस हैं। हमने क्या करा है, 2 टेंस हमारे पास हैं, 5 वंस हैं। हम अब ग्राफ के थ्रू आपको समझा रहे हैं कि हमारे पास 2 टेंस है, 5 वंस हैं। सो हमने क्या करा है, 2 टेंस में से एक टेंस इधर कन्वर्ट कर दिया, वंस की तरफ लेके गए हैं, तो यहाँ पर ये 15 वंस हो गया है और 1 टेंस हो गया है। ओके, सो आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि हमें रीग्रुपिंग करनी है। रीग्रुप द टेंस इनटू वंस एंड रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स, और हमें इसे दोबारा से राइट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 57 है, हम जानते हैं कि इसमें 5 टेंस होते हैं और 7 वंस, जो हमें क्लियरली दिख भी रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, वंस की डिजिट को इंक्रीज करने के लिए, वंस के नंबर को इंक्रीज करने के लिए हम इसमें से एक टेंस इधर ले लेंगे। सो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जब यहाँ से 1 टेंस चला जाएगा तो यहाँ पर 4 टेंस हो जाएगा और यहाँ पर 17 वंस हो जाएगा। आई एम क्लियर? ओके, सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम जानते हैं 49 हम कैसे लिख सकते हैं, 4 टेंस एंड 9 वंस। ओके, तो हम जानते हैं इसमें 4 टेंस है और 9 वंस है। हमें वंस को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो हम 1 टेंस यहाँ लेंगे, तो ये हमारा 3 हो जाएगा जो हमें राइट करके दिया हुआ है, एंड ये हमारा बढ़ के कितना हो जाएगा, 19 वंस। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम देखेंगे जब हमें ना तो टेंस दिया होगा और ना ही वंस दिया होगा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो वी हैव 71। हम 71 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 टेंस एंड 1 वंस। ओके, सो इसको हम प्लस करा है तो कितना हुआ है, 2 टेंस हुआ है। यहाँ पर आना चाहिए 7 टेंस एंड 1 वंस। सो हम जानते हैं कि हमारे पास 7 टेंस में 70 वंस भी होता है, तो हमने क्या करा है, 1 टेंस को यहाँ ले लिया है इंक्रीज करने के लिए वंस की नंबर्स को। तो हमने क्या करा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर 6 टेंस हो जाएगा और यहाँ पर आपका 11 वंस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इसी तरीके से हम बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग। अब हमें क्या करना है, 2 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। अभी हमने क्या किया था, विदाउट रीग्रुपिंग किया था। अब हम विद रीग्रुपिंग करेंगे कि हमें रीग्रुपिंग करते हुए चलना है। समटाइम्स वी मे नॉट हैव इनफ वंस। कभी कभी क्या होता है कि सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमारे पास वंस इनफ नहीं होता है। हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन वाला नंबर होता है वो छोटा होता है, जो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है उससे। तो हम क्या करेंगे, इन द बिगर नंबर फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, इन सच केस, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, वी यूज रीग्रुपिंग। हम क्या करते हैं, रीग्रुपिंग करते हैं। ओके, सो सब्ट्रैक्शन 68 फ्रॉम 92। सबसे पहले हम इसको वर्टिकल कॉलम में राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने 92 माइनस 68 राइट करा है। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है? सो वी नो दैट 92 हैज़ 9 टेंस 2 वंस, ओके, एंड 68 हैज़ 6 टेंस एंड 8 वंस। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि 92 68 से बिगर नंबर है, बट हम देख रहे हैं कि वंस वाले कॉलम में 2 8 से स्मॉलर है। ओके, 92 हैज़ लेस वंस। 92 में जो वंस है वो लेस हैं 8 से। तो हम क्या करेंगे, वी टेक अवे 1 टेंस। हम 1 टेंस को टेक अवे कर लेंगे फ्रॉम द 9 टेंस। 9 में से हम टेक अवे कर लेंगे यहाँ पर। ओके, एंड रीग्रुप इट एज 2 वंस। We then add the tens to 2 ones to make 12 ones. हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हमने 1 टेंस ले लिया तो 10 वंस हो गया, क्योंकि हम जानते हैं 1 टेंस इज इक्वल्स टू 10 वंस। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम ऐड कर देंगे जब 2 में, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 12 वंस।
ओके, क्योंकि ये वंस के कॉलम में है। देन 9 टेंस प्लस 2 वंस इज इक्वल्स टू 8 वंस प्लस 12 वंस। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 वंस में से 8 वंस को। सो हमारे पास आंसर आएगा 4। और यहाँ पर जब हमने 9 में से 1 टेंस टेक अवे कर लिया है तो यहाँ पर 8 बचेगा। एंड 8 में से जब हम 6 टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 टेंस बचेंगे। ओके, सो वी कैन से सिंस 12 ones is greater than 8 ones, subtraction is possible. Now subtraction is possible क्योंकि यहाँ पर अब जो ये 12 ones हुआ है ये 8 से ग्रेटर है। ओके, इसीलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके क्वेश्चन हम करेंगे। एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको इस तरीके से राइट किया है। जब हमने इसमें से 1 टेंस इधर ले लिया तो ये 12 वंस हो गया। और इसी तरीके से हमने इसको सब्ट्रैक्शन के लिए ये पॉसिबल हो पाया है। ओके, सो हमारा आंसर क्या आया है 24। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग यूजिंग द अबव मेथड। सेम जो हमने मेथड अभी ऊपर यूज किया है उसी मेथड को यूज करते हुए हमें ये सारे क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर यूजिंग बोरोइंग। यूजिंग बोरोइंग मीन्स जैसे कि हमने टेक अवे किया था, हम उसको दूसरा नाम दे सकते हैं यूजिंग बोरोइंग, बोरो कर लेंगे। ठीक है, हम देखते हैं वो क्या होता है। देयर इज अ शॉर्ट मेथड फॉर डूइंग सब्ट्रैक्शन। ये एक शॉर्ट मेथड होता है सब्ट्रैक्शन करने के लिए, विच इन्वॉल्व रीग्रुपिंग, जिसमें के रीग्रुपिंग भी इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट 38 फ्रॉम 63। हमें 38 को 63 से सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि हम इसको वर्टिकली राइट कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमने सबसे पहले इसको क्या करा है, वर्टिकली राइट करा है। देन हमने उसके बाद इन द वंस कॉलम हम देख सकते हैं वंस कॉलम में जो हमारा 3 ऊपर राइट है वो 8 से स्मॉलर है। ओके, क्या हम वंस वाले कॉलम में देख सकते हैं कि 3 जो है हमारा 8 से स्मॉलर है। तो अब पॉसिबल नहीं है कि 3 में से हम 8 सब्ट्रैक्ट करें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टेंस के कॉलम में से 1 टेंस बोरो करना होगा। और 1 टेंस इज इक्वल्स टू 10 वंस। ओके, सो यहाँ पर ये बन गया हमारा 13, 1 3 13। तो 13 में से हम इजीली 8 को माइनस कर सकते हैं और माइनस करने के बाद हमारा आंसर आया है 5। ओके, सो जब हमने यहाँ से 1 टेंस इधर लिया है तो ये हमारा रिमेनिंग रह गया है 5। अब हम 5 में से इजीली 3 को माइनस कर सकते हैं और 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2। सो इस तरीके से कुछ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। जैसे हमने कहा 6 टेंस प्लस 3 वंस। ओके, सो हम इज इक्वल्स टू इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं 5 टेंस प्लस 13 वंस, जैसे कि हमने अभी ऊपर आपको दिखाया भी है। सो वी नाउ हैव 13 वंस इन द बिगर नंबर। अब हमारे पास 13 जो है वो बिगर नंबर है 8 से, सिंस 13 इज ग्रेटर देन 8 वंस, और 13 हमारा 8 से बड़ा भी होता है तो अब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। देन हमने उसे सब्ट्रैक्ट किया 13 वन में से 8 वंस को, तो हमारा आंसर आया 5। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जिसका आंसर आया 25। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग ग्रुप वर रिक्वायर्ड। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें रीग्रुपिंग करनी है तब जब रिक्वायर्ड हो। ओके, कई बार क्या होगा, हमारे पास ऑलरेडी ऐसे नंबर्स होंगे कि जहाँ पर हमें रीग्रुपिंग करने की नीड नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि हमें सभी क्वेश्चन में रीग्रुपिंग करनी है, हमें पहले चेक करना है कि क्या हमारा सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग पॉसिबल है या नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जो हमारा 4 है वो स्मॉलर नंबर है 5 से, तो हम यहाँ पर रीग्रुपिंग करेंगे। रीग्रुपिंग करने के बाद जब हमने यहाँ से बोरो किया है तो ये बनेगा हमारा 14 वंस, और यहाँ पर जब हम बोरो कर लेंगे तो यहाँ पर 4 टेंस बचेंगे। अब हम इजीली यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 14 - 5 इज इक्वल टू 9। ओके,
सो 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। सो कुछ इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। सेम एज आवर सेकंड क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डू द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन इन योर नोटबुक। सेम सब्ट्रैक्शन मेथड से हमें ये नोटबुक में भी करने हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड के हम जब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। अब हमें 3 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव सब्ट्रैक्ट 416 फ्रॉम 658। हमें 416 को 658 में से सब्ट्रैक्ट करना है। हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम इसको वर्टिकली राइट करें। ओके, देन सब्ट्रैक्ट वंस, सबसे पहले हम वंस वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, इसी तरीके से हमें टेंस वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है, देन हमें 100 वाले कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, राइट 2 इन वंस कॉलम। जब हमने 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा ये 2 बचा। हम स्टैंडिंग लाइन के थ्रू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें क्रॉस कितने लाइंस करने हैं? 6 लाइन करने हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा 6 राइट है। ओके, 1 2 3 4 5 6। रिमेनिंग हमारे कितने लाइंस बचे हैं? 2। तो हमने यहाँ पर अपना आंसर 2 राइट किया है। ओके, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट वी हैव टेंस। तो टेंस में हमारा है 5। हम 5 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5। और हमें क्रॉस कितना करना है? ओनली 1। तो हमारा रिमेनिंग रह गया है 4। तो हमने यहाँ 4 राइट कर दिया है। इसी तरीके से हम 6 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद जब 4 लाइन को क्रॉस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग जो होगा स्टैंडिंग लाइन नंबर 2। ओके, आई होप क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको 3 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हुए आगे चलना है, और ये सारे क्वेश्चन सेम मेथड पे हैं हमारे। इसे करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि आपको हॉरिजॉन्टली राइट करके दिया है, हमको इसको वर्टिकली राइट करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, हम सबसे पहले 555 में से 142 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे राइट करेंगे? 100 टेंस वंस, हमने लिखा 555, देन 142 एंड सब्ट्रैक्ट। ओके, सो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है कि हम इसको वर्टिकली राइट करें देन सब्ट्रैक्ट करें। तो हमें सबसे पहले कौन सी कॉलम सब्ट्रैक्ट करनी होती है? वंस कॉलम। तो हम देख सकते हैं कि हम 5 में से 2 को इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने 5 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करी हैं, 1 2 3 4 5, जिनमें से हमें 2 क्रॉस करना है और रिमेनिंग काउंट करके हमें राइट करना है। नेक्स्ट वी हैव अगेन 5 1 2 3 4 5, जिसमें से हमें 4 लाइन को क्रॉस कर देना है, एंड रिमेनिंग जो हमारी 1 है वो हम यहाँ राइट कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट अगेन वी हैव 5 1 2 3 4 5, एंड क्रॉस करना है 1 लाइन, एंड रिमेनिंग लाइन हमारी होंगी 4। तो हम 4 को यहाँ राइट कर देंगे हंड्रेड्स के कॉलम में। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वर्ड प्रॉब्लम। अब हमारे पास क्या आ गया है लास्ट में? वर्ड प्रॉब्लम। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम केयरफुली। हमें पहले इसे केयरफुली अच्छे से रीड करना है एंड देन हम इसको सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है? सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि हम इसमें डिजिट फाइंड आउट करें। ओके, सो विपुल हैज़ 28 टॉफीज। विपुल एक कोई पर्सन है जिसके पास 28 टॉफीज हैं। ही गेव अवे, उसने दे दिए हैं 19 टॉफी टू हिज फ्रेंड्स। उसने अपने किसी फ्रेंड को 19 टॉफी दे दिए हैं, गिव कर दिए हैं। हाउ मैनी टॉफी आर लेफ्ट विद विपुल। अब विपुल के पास कितने टॉफीज लेफ्ट रह गए हैं? ओके, तो हमें क्या करना है? फर्स्टली हमें इसमें सब्ट्रैक्शन ही करना है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? डिजिट्स राइट करेंगे कि उसके पास टोटल नंबर कितने थे? 28। और हम देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों इजीली कि 28 जो हमारा नंबर है वो 19 से बिगर है। ओके, ग्रेटर है। तो हम 28 में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन हम लिखेंगे 19
और अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? अब हम इजीली देख पा रहे हैं बच्चों कि हमारा जो 8 है वो 9 से स्मॉलर है, तो इसमें सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, बोरो मेथड फॉलो करना होगा। तो हम क्या करेंगे, टेंस में से 1 टेंस को बोरो कर लेंगे यहाँ पर, देन ये बन जाएगा यहाँ पर, तो ये 1 लेफ्ट रह जाएगा 1 टेंस, एंड यहाँ पर हो जाएगा 18 वंस। अब हम 18 वंस में से 9 को इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि 18 वंस 9 से ग्रेटर होता है। ओके, चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हमें कट करने हैं पूरे 9 लाइंस। ओके, सो नीचे से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हम रिमेनिंग काउंट करेंगे। रिमेनिंग हमारे पास कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास 9 लेफ्ट रह गए हैं। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं। फिर हमारे पास 1 टेंस है और नीचे भी 1 है, और जब हम 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि हमने 1 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करी और हमें क्रॉस कितना करना है, 1। तो अब तो यहाँ पर कितना बचा, नथिंग। तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर 0। इट मीन्स हमारे पास 9 टॉफी लेफ्ट रह गई हैं। ओके, सो इस तरीके से आपको आपकी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। देयर आर 30 बुक्स हैं इन अ शेल्फ। एक शेल्फ में आरती रिमूव 12 बुक्स। आरती ने 12 बुक्स रिमूव कर दिए वहां से फ्रॉम इट। हाउ मैनी बुक्स आर लेफ्ट इन द शेल्फ। अब कितने बुक्स शेल्फ में लेफ्ट रह गए वो बताने हैं आपको। आप नंबर 13 देखेंगे एंड 12 देखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर नंबर मिलेगा 35 एंड 6। आप 35 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 50 पेन्स एंड 24 पेन्स। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में है 44 स्टूडेंट्स एंड 25 स्टूडेंट्स। आप क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप नंबर्स को अरेंज करेंगे कॉलम्स में, वर्टिकल कॉलम्स में, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ओके बच्चों, सो बच्चों ये था आज का आपका चैप्टर सब्ट्रैक्शन। ओके, जिसमें हमने वर्टिकली सब्ट्रैक्शन किस तरीके से कर सकते हैं विद ग्रुप और विदाउट ग्रुपिंग हमने आज किया है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और पढ़ने में आपको मज़ा भी आया होगा। ओके, सो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।